जम्मू में वुमेन क्लब मेरी पहचान की संस्थापक संध्या गुप्ता ने अपनी पूरी टीम के साथ राज्य पुरस्कार से सम्मानित महंत रोहित शास्त्री और पवन वर्मा को सम्मानित किया। इस मौके पर टाइम्स नाउ के सीनियर एडिटर प्रदीप दत्ता, वरिष्ठ पत्रकार सोहेल काजमी, ब्लैक एंड व्हाइट डिजिटल न्यूज के मुख्य संपादक परविंदर सिंह, डे नाइट मीडिया सर्विस के मुख्य संपादक रमेश खजूरिया, सोशल एक्टिविस्ट मुकेश गुप्ता, लेखक ब्रिजमोहन, नरेश शास्त्री, विक्रम होंडा, नरेंद्र सिंह सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर संध्या गुप्ता ने दोनों राज्य पुरस्कार सम्मानितों को शुभकामनाएं दी। वुमेन क्लब मेरी पहचान की तरफ से आज फिर एक इनिशिएटिव लिया गया। जम्मू कश्मीर के जानी मानी हस्तियां जैसे पंडित रोहित शास्त्री जी, पवन वर्मा जी जैसी हस्तियों को स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो हमारी टीम ने डिसाइड किया कि हमारे भी सोसाइटी के लिए जो फ़र्ज़ है हमें अदा करने चाहिए, जो हमेशा से हम करते आए हैं। आज हमने अपने यहाँ पे रोहित शास्त्री जी और पवन वर्मा जी के साथ साथ जम्मू कश्मीर की जानी मानी हस्तियाँ और वुमेन क्लब मेरी पहचान की पूरी टीम ने उनका स्वागत दिलों से किया और उनको आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग्स दी और साथ में आशा की कि ऐसे ही अवार्ड जो हैं वो बाकी हस्तियों को भी दिए जाएं जिन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। क्योंकि कुछ ऐसे पर्सनैलिटीज़ हैं जो ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं लेकिन शायद सरकार की नज़र उन तक नहीं पहुंच रही है। मैं आशा करूंगी जो भी ये वीडियो देखेगा ऐसे लोगों को ढूंढ कर सरकार को बताएं कि ये लोग बहुत काम कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो स्टेट अवार्ड ऐसी हस्तियों को भी मिले। और हम हमेशा से शाना बशाना खड़े रहते हैं हर एक के साथ, तो आज भी खड़े थे क्योंकि हमने उनको ऑनर किया और ये हमारा सौभाग्य था। देखिए सर, वुमेन्स क्लब मेरी पहचान पूरी टीम उनकी और उनकी प्रेसिडेंट संध्या गुप्ता जी का बहुत बहुत मैं हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूं कि वो वक्तन फवक्तन कुछ ना कुछ ऐसा करती हैं जिससे कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का नाम रोशन होता है। आज उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था जिसमें हमारे जो दो स्टेट अवार्डीज़ हैं पवन शास्त्री जी और वर्मा जी, इन दोनों को यहाँ फेलिस्टेट किया। फेलिस्टेट का मतलब होता है कि वन फील्स इलिटेड, वो इनकरेज फील करता है और अपने आप को और काम करने के योग्य समझता है और अपने फील्ड में कुछ ना कुछ और इनोवेशंस करता है जिससे कि उसका नाम रोशन हो और पूरी रियासत का नाम रोशन हो। तो मैं संध्या जी की टीम को, इनकी पूरी टीम को, इनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और दुआ करता हूँ कि भगवान करे इनको लंबी उम्र, सेहत और इसी तरह ये जो काफ़िला है मोहब्बत का, प्यार का, एक दूसरे को इनकरेज करने का, ये चलता रहे और जम्मू कश्मीर इसी तरह प्रॉस्पेरिटी भी आगे बढ़े। नमस्कार। आज का जो ये फेलिसिटेशन का प्रोग्राम हुआ जो वुमेन्स क्लब मेरी पहचान के चेयरपर्सन डॉक्टर संध्या गुप्ता जी ने करवाया है, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि इन्होंने मुझे फेलिसिटेट किया कि मुझे इस साल राज्य सरकार द्वारा स्टेट पुरस्कार से नवाजा गया। इस कार्यक्रम ने इन्होंने मुझे बुलाया और जो भी डिग्नेटरीज़ आए थे उनके द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। बड़ा धन्यवाद है। बड़ी खुशी हुई कि आज गांधीनगर में संध्या मैम ने वुमेन क्लब मेरी पहचान की तरफ से मुझे सम्मानित किया गया कि पिछले दिनों जैसे एलजी सरकार ने मुझे स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बड़े भाई प्रदीप दत्ता जी, सोहेल काजमी जी, नरेंद्र सिंह बहू जी आदि सारे गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे और बड़ी खुशी होती है जब अपनों से सम्मान मिलता है और इन्होंने आज मुझे सम्मानित करके मेरी और जिम्मेदारी बढ़ा दी है। और जिस प्रकार पहले हम पूरी श्रद्धा भाव से ये देववाणी संस्कृत को प्रदेश में अग्रसर कर रहे थे और उससे हम अब डबल तरीके से उसको मेहनत से इसको अग्रसर करेंगे। और एक बार पुनः संध्या मैम का और उनकी पूरी टीम का, सन्नी जी का धन्यवाद, आज उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। धन्यवाद। मैं वैसे वुमेन क्लब मेरी पहचान की संध्या जी को सल्यूट करता हूं क्योंकि जब भी कभी कोई अच्छा काम करता है तो मैंने देखा कि किस तरीके से उनको एनकरेज करने की कोशिश करते हैं। और आज भी हमने देखा कि दो स्टेट अवार्डी पवन वर्मा और रोहित शास्त्री जी को इन्होंने यहाँ बुला के उनको सम्मान दिया। क्योंकि अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो उनकी भी, वो कहते हैं कि 4-5 पिलर्स पर हमारी जो है देश डिपेंड करता है। अगर बात करें सुरक्षा की बात करें, सम्मान की बात करें, संवाद की बात करें, सभ्यता की बात करें, संस्कृति की बात करें, तो हमारी संस्कृति में ये है कि जब आप दूसरे की तरक्की को सेलिब्रेट करते हैं तो आप तरक्की करते हैं, यानी कि आप सबसे बड़े हो जाते हैं। आजकल के दौर में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि हम एक दूसरे की जो तरक्की है उसको सेलिब्रेट नहीं करते। अगर किसी को अवार्ड मिलता है उसको सेलिब्रेट नहीं करते। बहुत कम लोग होते हैं संध्या जी जैसे जो दूसरों की तरक्की को सेलिब्रेट करते हैं। मुझे आज भी याद है कि जब मैं लास्ट टाइम यूक्रेन से वापस आया था तो उन्होंने मुझे ऑफिस में आके उन्होंने मुझे
सम्मानित करा था। तो ये एक अच्छी लगता है कि आप अगर अच्छा काम कर रहे हो और आपके समाज के लोग आपको साथ खड़े होते हैं, तो मुझे लगता है कि उनसे हमें सबको सीखना चाहिए कि किस तरीके से एक दूसरे के साथ खड़ा होना, किस तरीके से एक दूसरे को हैंड होल्डिंग करनी है। क्योंकि अब अगर हम एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, हाथ थामेंगे, तभी हम भारत की यकजाहती की जो मिसाल देते हैं पूरी दुनिया में वो कायम कर सकेंगे, और हम भारत को भी आगे ले सकते हैं, अपने सहयोगी को भी आगे ले सकते हैं, और अपने आप को भी हम आगे ले सकते हैं। मेरे ख्याल से उस सोच से, एक वो जो होती है ना कि जो मायोपिक विजन है, उससे उठकर हमें काम करना चाहिए। तो मैं आज भी उनकी सराहना करता हूँ इस अप्रोच को, और मैं उनको भी, जिनको अवार्ड मिला है, उनको भी मैं उनकी अवार्ड के लिए मुबारकबाद देता हूँ। और साथ में ये भी कहता हूँ कि बाकी लोगों को भी इंस्पायर करेंगे कि बाकी लोग भी अपने फील्ड में अच्छा काम करें। जैसे रोहित शास्त्री जी का अगर काम देखें तो संस्कृत के फील्ड में एक टाइम था कि संस्कृत को लोग भूल गए थे, ये पहचानना भूल गए थे कि संस्कृत जो हमारी है वो रूट्स की बात करते हैं। क्योंकि जब हम रूट्स की बात करते हैं, सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो संस्कृत को हम भूल नहीं सकते। और आज अब देखिए संस्कृत का गुरुकुल खुल रहा है, संस्कृत में देखिए किस तरीके से यूनिवर्सिटी में क्लासेस शुरू हो रही है। तो रोहित शास्त्री जी की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन। उसी तरह पवन वर्मा जी का देखिए किस तरीके से माँ बोली जो डोगरी है, लोग डोगरी भूलते जा रहे हैं, और डोगरी को किस तरीके से 8 शेड्यूल में तो 8 शेड्यूल में तो रख दिया, लेकिन जब तक हम बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो डोगरी कैसे बढ़ेगी। तो और मैंने देखा है कि जो लोग अपनी मातृभाषा या अपनी माँ बोली नहीं बोलते हैं, तो वो मेरे ख्याल से वो साफ कुछ भी नहीं बोल पाते, ना अंग्रेज़ी बोल पाते, ना हिंदी बोल पाते, ना उर्दू। क्योंकि आपका जो वोकल कॉर्ड्स हैं बहुत अच्छे बढ़िया तरीके से काम करते हैं जब आप अपनी माँ बोली बोलते हैं। पंजाबियों से हमें सीखना होगा, और मेरे ख्याल से जम्मू वालों को भी सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से पंजाबी डायस्पोरा कहीं भी चला जाता है, अंग्रेज़ी बोलता है लेकिन पंजाबी ज़रूर बोलता है। उसी तरह से जम्मू वालों को डोगरी ज़रूर बोलनी चाहिए। अज वुमेन क्लब मेरी पहचान की तरफा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया गया, जिहदे च जम्मू के बड़े उभरदे कलाकार पवन डोगरा और ते कन्ने ब्रिजमोहन शर्मा ते कन्ने अपने रोहित शास्त्री जिन्हें कि स्टेट अवार्ड मिलिया, उनके कन्ने मिलने का मौका मिलिया, उनके कन्ने कुछ गल्लां बातां सांझियां करने का वो मिलिया, सौभाग्य मिलिया। तो उहदे कारण बड़ी खुशी होंदी जिसलै कोई जम्मू का मतलब ये कुछ मन च गै ये ऐसा है कि अस डोगरे हैं, अस इस तरह कन्नै कट्ठे जुड़े दे हैं कि जिसलै कोई साढ़े चा कोई उठियै बिच निकलदा ना, उहदे च बड़ी खुशी होंदी है। तो इहदे लेई संध्या गुप्ता उंदा बड़ा बड़ा धन्नवाद कि वो इन्हें लोगों सारें ही इकट्ठा करते हैं, तो सानू भी उनके कन्नै मिलने का मौका मिलता। धन्यवाद। राज्य पुरस्कार लेना एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं मानता हूँ। हमें गर्व है रोहित शास्त्री जी और पवन वर्मा जी पे, जिनको अभी स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैं वुमेन क्लब मेरी पहचान की टीम की तरफ से उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार जी, आज वुमेन क्लब मेरी पहचान की तरफ से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि वुमेन क्लब मेरे के ऑफिस जो है गांधीनगर में हुआ, जिसकी चेयरपर्सन संध्या गुप्ता जी हैं। उन्होंने 2 स्टेट अवार्डी हैं, जो कि एक पवन वर्मा जी हैं और एक रोहित शास्त्री जी, जो कि रोहित शास्त्री जी हैं जो कि संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं, उनको ऑनर किया है, और एक पवन वर्मा जी हैं जो कि थिएटर में कलाकार हैं। तो उनको हमने अपने वुमेन क्लब की टीम के साथ मिलकर एक ऑनर किया है, और उनको एक बुक लॉन्च की थी जो उन्होंने, उसके लिए डोगरी की उनको मुबारकबाद दी है। और सभी ग्रुप वाले इधर आकर हमने बड़े फैसिलिटेट हुए हैं, जिसमें हमारे प्रोग्राम में सभी हस्तियाँ आई थी, जैसे कि सेल काजमी जी, विक्रम हांडा जी और हैप्पी जी, सन्नी जी, सभी आए थे। तो सभी को मिलकर हम बड़े खुश हुए हैं। आपका थैंक्स। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।